नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है धान्य फसल चावल, जिसे धान की फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, एशिया में चावल का उत्पादन, एशिया के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र और एशिया महाद्वीप का चावल का व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं धान की फसल का अध्ययन एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। साथियों, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या का भोजन चावल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। बताना चाहूंगा, चावल की फसल को धान कहते हैं। धान मतलब पेडी। विद्वानों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया को चावल का जन्म स्थान माना है। आदिकाल में यहां जंगली वनस्पति के रूप में चावल का पौधा उगता था और इसके बाद जब इसका महत्व समझ में आया तो इसका प्रसार पूर्वी भारत और दक्षिणी चीन में हुआ और बाद में चावल का प्रसार संसार के अन्य उष्णकटिबंधीय भागों में हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले जिक्र करेंगे जलवायु का। चावल उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंध के आर्द्र भागों का पौधा है, यानी चावल की फसल के लिए गर्म इलाकों के वे क्षेत्र जहां अधिक वर्षा होती है आदर्श होते हैं। जलवायु के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे तापमान के बारे में। चावल की फसल को उगते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक आदर्श रहता है। फसल के पकते समय आकाश साफ होना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में फसल को धूप मिल सके, जो फसल के विकास की दृष्टि से अच्छी रहती है। अब बात करते हैं जलवायु के अंतर्गत वर्षा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, चावल एक जल भराव वाली फसल है। चावल की फसल को बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में चावल की फसल या तो उन क्षेत्रों में उगाई जाती है या कहें पैदा की जाती है जहां वर्ष भर बहुत अधिक वर्षा होती है, या फिर उन क्षेत्रों में उपजाई जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है। बताना चाहूंगा, यदि चावल की फसल वर्षा के सहारे पैदा की जाती है तो वे क्षेत्र अधिक आदर्श होते हैं जहां वर्ष भर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की मात्रा होती है। बताना चाहूंगा, धान की फसल को बोने से लेकर फूल लगने तक, यानी 1 से 1.5 महीने तक खेतों में लगभग 1 फीट पानी भरा होना चाहिए। ऐसा होने से चावल के पौधों का विकास तेजी से होता है, जिससे फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे मिट्टी के बारे में। चावल की फसल के लिए जलोढ़ तथा चिकनी दोमट मिट्टियां सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं, क्योंकि इन मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इस दृष्टि से नदियों के बाढ़ के मैदान तथा डेल्टाई क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भूमि के बारे में। धान की फसल के लिए समतल भूमि का होना आवश्यक है। हालांकि संसार के कुछ भागों में पहाड़ी भागों पर भी सीढ़ीदार खेत बनाकर धान की खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रम के बारे में। धान की खेती में बीज लगाने, पौधरोपण करने, निराई गुड़ाई करने और फसल काटने
इन सब में मानवीय श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की कृषि में बड़ी मशीनों का प्रयोग प्राय कम होता है। आज भी यह कार्य पुराने औजारों द्वारा किया जाता है। ऐसे में चावल की खेती को या कहें धान की खेती को खुरपे की कृषि भी कहा जाता है, यानी होय कल्चर। ठीक है। उत्पादित क्षेत्र के आधार पर चावल दो प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। एक पहाड़ी या जिसे उच्च भूमि चावल भी कहते हैं, दूसरा मैदानी या निम्न भूमि चावल। बताना चाहूंगा, पहाड़ी चावल का पौधा छोटा होता है, इस चावल का दाना भी छोटा होता है। यह चावल कम वर्षा में तथा कम समय में पककर तैयार हो जाता है, और यह चावल खाने में कम स्वादिष्ट होता है और इसका दाना बड़ा सख्त होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मैदानी चावल की, या जिसे निम्न भूमि का चावल भी कहा जाता है। निम्न भूमि का जो चावल है यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी पहाड़ी चावल की अपेक्षा अधिक होती है और इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे धान या कहें चावल बोने की विधियों के बारे में। आपके सामने यहां पर 4 विधियां दी गई हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे छिड़काव विधि के बारे में। बताना चाहूंगा, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस विधि में खेत की जुताई की जाती है और फिर हाथ से खेत में धान के बीज बिखेर दिए जाते हैं। इस प्रकार यह विधि काफी सरल भी है और सुगम भी है, किंतु इस विधि से उत्पादन कम होता है और यह विधि खासकर उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां कम वर्षा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं छिद्रण विधि के बारे में। इस विधि में ट्रैक्टर या पशु के द्वारा खेत में हल चलाया जाता है और हल चलाने से जो नालियां बनती हैं उनमें या तो पीछे पीछे हाथ से या फिर हल के ऊपर बंधे पात्र से निकलने वाली नाली के द्वारा उन नालियों में बीज बिखेरे जाते हैं। ठीक है। और इस विधि का प्रचलन खासकर दक्षिणी भारत में है। ठीक है। अब बात करते हैं रोपण विधि के बारे में। बताना चाहूंगा, रोपण विधि में सबसे पहले क्यारियों में चावल की पौध तैयार की जाती है। ठीक है। और फिर उस पौध को 25 से 30 दिन के बाद वहां से उखाड़कर या कहें उन क्यारियों में से उखाड़कर खेत में प्रतिरोपित किया जाता है। यानी जो क्यारियों में धान की पौध तैयार की थी उसको लगभग 1 महीने बाद वहां से उखाड़कर खेत में लगा दिया जाता है, और यह कार्य एक साथ बहुत अधिक श्रमिकों के द्वारा किया जाता है और इस विधि से उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जापानी विधि के बारे में। बताना चाहूंगा, जापानी विधि कोई अन्य विधि नहीं है, यह रोपण विधि का ही वैज्ञानिक रूप है, या कहें रोपण विधि का ही अधिक सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में उन्नत किस्म के बीज काम में लिए जाते हैं। उन बीजों को या कहें उन बीजों से अलग क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। फिर निश्चित समय के बाद में उस पौध को उखाड़कर खेतों में पंक्ति से और निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। एक जगह 3 या 4 पौधों का गुच्छा लगाया जाता है और चावल के पौधों में एक निश्चित दूरी होती है और पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और नियमित अंतराल पर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार
जापानी विधि विश्वविख्यात है और इस विधि से धान का बहुत अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2019 के अनुसार एशिया महाद्वीप में चावल के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है और तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि चीन एशिया महाद्वीप के कुल चावल उत्पादन का 30.95% भाग उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है। चीन न केवल एशिया में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है अपितु विश्व में भी चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। किंतु बताना चाहूंगा, यहां पर हम चावल की फसल का एशिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम एशिया पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, इस सूची में भारत का दूसरा स्थान है। भारत एशिया के कुल चावल उत्पादन का 26.23% भाग उत्पादित कर दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश समान रूप से एशिया के कुल चावल उत्पादन का 8.06% भाग उत्पादित करते हैं। इस प्रकार इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर और बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। वियतनाम इस सूची में 5वें स्थान पर है, जो एशिया के कुल चावल उत्पादन का 6.41% भाग उत्पादित करता है। 6वें स्थान पर थाईलैंड, म्यांमार 7वें स्थान पर, फिलीपींस 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर पाकिस्तान, 10वें स्थान पर कंबोडिया और 11वें स्थान पर जापान। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के चावल उत्पादन की दृष्टि से ये वो चोटी के 11 देश हैं जो एशिया के कुल चावल उत्पादन का लगभग 95% भाग उत्पादित करते हैं। और बताना चाहूंगा, भारत और चीन मिलकर के एशिया के कुल चावल उत्पादन का आधे से अधिक भाग उत्पादित करते हैं। आप देख सकते हैं तालिका में दोनों मिलकर के वर्ष 2019 के अनुसार लगभग 57% चावल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने वर्ष 2019 के अनुसार एशिया महाद्वीप में चावल के उत्पादन को समझा। अब हम जानेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे चीन के बारे में। चीन एशिया महाद्वीप में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है और जैसा कि मैंने बताया, चीन न केवल एशिया में अपितु विश्व में भी चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। और बताना चाहूंगा, चीन में यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियां तथा उनकी सहायक नदियों की घाटियां और डेल्टाई क्षेत्र चीन के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। चीन के दक्षिणी भाग में वर्ष में 2 या इससे अधिक चावल की फसल पैदा की जाती है, क्योंकि दक्षिणी चीन की जलवायु दशाएं चावल की फसल के उत्पादन की दृष्टि से अधिक अनुकूल है। ठीक है, अब आपके सामने दिए गए मानचित्र में एशिया महाद्वीप के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है और आप देख सकते हैं मानचित्र में जहां जहां गहरे रंग की काली छाया अंकित है वह एशिया का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। और आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया में खासकर भारत, बांग्लादेश चावल के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में चावल का उत्पादन किया जाता है और पूर्वी एशिया में चीन, कोरिया और जापान चावल के मुख्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, भारत चीन के पश्चात एशिया महाद्वीप तथा विश्व में चावल के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। इस प्रकार भारत चावल के मुख्य उत्पादक देशों में से एक है। भारत में अधिकांश चावल का उत्पादन उत्तर के मैदानी भाग तथा समुद्र तटीय मैदानी भागों में किया जाता है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र व केरल चावल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अधिकांश चावल का उत्पादन सिंचाई के सहारे
किया जाता है। पश्चिम बंगाल देश का अग्रणी चावल उत्पादक राज्य है, यानी चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु दशाएं धान के उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल हैं। पश्चिम बंगाल में उत्पन्न की जाने वाली वर्ष में चावल की 3 फसलों को अमन, ओश और बोरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना चाहूंगा भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज जापान, चीन आदि देशों की अपेक्षा बहुत कम है। आपके सामने दिए गए मानचित्र में भारत के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है और आप देख सकते हैं भारत के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों में उत्तर का मैदानी भूभाग, जिसमें सतलज और गंगा का मैदानी भूभाग, साथ ही ब्रह्मपुत्र का मैदानी भूभाग और तटीय मैदानी भाग देश के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश भी प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से एक है। बांग्लादेश में गंगा या कहीं पद्मा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा डेल्टाई भाग चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। बांग्लादेश में भी भारत के पश्चिम बंगाल की तरह ही वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। यहां रंगपुर, राजशाही, चटगांव, खुलना, मेमनसिंह और ढाका मुख्य चावल उत्पादक प्रांत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में खासकर जावा, सुलेबिस, सुमात्रा, मदुराद्वीप और बोर्नियो का कालीमंडन प्रदेश चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मानचित्र में आप देख सकते हैं जावा के लगभग सभी भागों में चावल का उत्पादन किया जाता है और जावा द्वीप इंडोनेशिया का चावल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है। इसके बाद सुमात्रा के भी उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिकांश चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सुलेबिस द्वीप का जो दक्षिणी भाग है यहां पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है और इसके अलावा बोर्नियो का जो कालीमंडन प्रदेश है इसके दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में चावल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार ये वो क्षेत्र हैं जो इंडोनेशिया के चावल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। ठीक है, अब बात करेंगे थाईलैंड और म्यांमार के चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। आप मानचित्र में देख सकते हैं यह म्यांमार है और म्यांमार एक कृषि प्रधान देश है और म्यांमार के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में एक है इरावदी नदी की घाटी और उसका डेल्टाई भाग, दूसरा ये सितांग नदी और उसका डेल्टाई भाग। इस प्रकार इरावदी नदी और सितांग नदी की घाटियां और इनके डेल्टाई क्षेत्र यहां चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा म्यांमार के आंतरिक भागों में साल्विन नदी की घाटी, ये साल्विन नदी की घाटी और इरावदी नदी की प्रमुख सहायक नदी ये चिंदवन नदी की घाटियों में भी चावल उपजाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों में एक क्षेत्र है चाओ फ्राया नदी और उसकी घाटी। आप देख सकते हैं यह चाओ फ्राया नदी और उसकी घाटी है जिसे पूर्व में मीनाम नदी के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा प्रमुख क्षेत्र है थाईलैंड के पूर्व में मेकोंग नदी का मैदान तथा उसकी सहायक नदियों, खासकर जो थाईलैंड से निकलती हैं जिनमें ची और मुन नदियां, इनके मैदान थाईलैंड के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। इस प्रकार थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी
की घाटी और उसका डेल्टाई क्षेत्र, और दूसरा मेकोंग और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं यह वियतनाम है, और बताना चाहूंगा वियतनाम के अधिकांश कृषि भूमि यानी जो कृषि योग्य भूमि है उस पर चावल का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वियतनाम के दक्षिण में स्थित मेकोंग नदी का डेल्टा, जहां वियतनाम के आधे से अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है रेड नदी की घाटी और उसका डेल्टाई भाग। इस प्रकार वियतनाम में मेकोंग नदी का डेल्टाई क्षेत्र और रेड नदी की घाटी और उसका डेल्टाई भाग चावल के दो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ अंशों में अन्य भागों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों में एक है टोनले सेप झील बेसिन, यानी ये टोनले सेप बेसिन है, और दूसरा जो है मेकोंग नदी का मैदानी भाग। इस प्रकार कंबोडिया में टोनले सेप बेसिन और दूसरा मेकोंग के मैदानी भूभागों में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जापान के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। बताना चाहूंगा जापान के अधिकांश चावल का उत्पादन होन्शु, क्यूशु व होक्काइडो द्वीपों पर किया जाता है, और जैसा कि मैं बता चुका हूं चावल उत्पादन की जापानी विधि विश्व विख्यात है, यानी जिस विधि से जापान में चावल का उत्पादन किया जाता है वह विश्व प्रसिद्ध है, और इस जापानी विधि से चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिलीपींस के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। बताना चाहूंगा चावल फिलीपींस की मुख्य फसलों में से एक है, और आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित यह फिलीपींस देश है। और फिलीपींस के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो यह है ये लुजोन द्वीप, और लुजोन द्वीप का मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भाग यहाँ का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पेने द्वीप, ये नेग्रोस द्वीप, ये सेबू द्वीप और ये लेटे द्वीप, इन द्वीपों पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों को आप अपने स्तर पर भी मानचित्र में खोजें, इससे आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और भूगोल विषय में भी रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, जहां तक एशिया के अन्य चावल उत्पादक देशों की बात करें तो आप देख सकते हैं नेपाल, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, लाओस, मलेशिया, पाकिस्तान व कोरिया आदि देशों में भी कुछ अंशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। बताना चाहूंगा कुछ देशों में खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये वो देश हैं जहां कुछ विशेष किस्म के बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसकी दुनिया के काफी हिस्सों में मांग है। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एशिया महाद्वीप में अधिकांश चावल का उत्पादन इसके दक्षिण, दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी भागों में किया जाता है, और यह बात भी आप भली भांति जानते हैं कि एशिया के ये भाग सघन जनसंख्या वाले हैं। ऐसे में ये सघन जनसंख्या वाले देश चावल का निर्यात नहीं कर पाते। हाँ, जहां तक एशिया के प्रमुख निर्यातक देशों की बात करें जो चावल का निर्यात करते हैं, इनमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और पाकिस्तान प्रमुख चावल निर्यातक देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से कुछ विशेष किस्म का बासमती चावल दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। जबकि प्रमुख आयातक देशों की बात करें तो भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, श्रीलंका प्रमुख चावल आयातक देश हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में चावल की फसल के बारे में अध्ययन किया।
धन्यवाद।